दोस्तों, रामायण के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि रावण ने किस तरह माँ सीता का हरण किया और फिर कैसे रावण को युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ये सब किस्से कहानियाँ हम बचपन से ही सुनते आए हैं। अब चूंकि रामायण हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, इसीलिए हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लगभग सभी लोग इसको पूरी तरह से सच मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक धार्मिक कहानी मानते हैं। और इसी के चलते अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता रहता है कि रामायण वाकई में एक सच्ची घटना है या फिर सिर्फ कोई काल्पनिक कहानी। अब अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको रामायण से जुड़े 10 ऐसे पक्के सबूतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके मन की सारी शंकाएं ही दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि न सिर्फ हम आम इंसानों को हैरान करता है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी यह अचंभे में डाल देता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राम सेतु नाम के उस ब्रिज के बारे में जिसको प्रभु श्री राम और उनकी सेना के द्वारा लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि रामायण में जिस राम सेतु का जिक्र किया गया था वो भी आज दुनिया में मौजूद है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में पानी के भीतर आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पत्थरों से बना हुआ पुल मौजूद है। कुछ समय पहले अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने जब इस पुल के पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये पत्थर आज से करीब 7000 साल पुराने हैं। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि रामायण का समय काल भी आज से करीब 7000 साल पहले यानी कि 5000 BC को ही माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप में कुछ ऐसे अद्भुत पत्थर खोजे गए हैं जो कि वजन में भारी होने के बावजूद भी पानी में डूबने की बजाय ऊपर ही तैरते रहते हैं। अब चूंकि भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका का मन्नार आइलैंड ये दो ऐसी जगह हैं जिनके बीच में राम सेतु बनाया गया था, इसलिए इन पत्थरों के बारे में यह दावा किया जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिन्हें रामायण काल के दौरान राम सेतु को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आज भी उस जगह पर इस तरह के सिर्फ कुछ गिने चुने पत्थर ही बाकी रह गए हैं और इन पत्थरों पर दुनिया भर के वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च और शोध भी कर चुके हैं। लेकिन आज भी इन पत्थरों के इस तरह से पानी में तैरने की असल वजह का पता नहीं लगाया जा सका है। नंबर 3। दोस्तों, रामायण युद्ध के दौरान जब भगवान लक्ष्मण बुरी तरह से घायल हो गए थे तब उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को हिमालय पर्वत श्रृंखला से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था। और चूंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी को देखकर पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो द्रोणागिरी नाम के उस पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। अब रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका में जिस जगह उस पर्वत को रखा हुआ था उस जगह पर आज भी ऐसा पर्वत मौजूद है जो कि श्रीलंका के बाकी पर्वतों से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस पर्वत पर उगने वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ भी हिमालय पर्वत के गुणों से मेल खाते हैं और ये पूरे श्रीलंका में हिमालय से मेल खाने वाला अपनी तरह का इकलौता पर्वत है। नंबर 2। दोस्तों, रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि श्रीलंका में हनुमान जी के द्वारा लंका के जलाए जाने के सबूत आज भी मौजूद हैं। दरअसल रामायण के अनुसार जिस जगह पर हनुमान जी ने लंका को जलाया था उस जगह की मिट्टी का रंग आज भी पूरी तरह से काला है, जबकि उसके आसपास की जगहों पर मिट्टी का रंग पूरी तरह से नेचुरल नजर आता है। नंबर 1। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले ही श्रीलंका के अंदर एक प्राचीन महल खोजा गया था जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा था कि ये रावण का असली महल है। खोज में पता चला है कि इस महल से कई सारे ऐसे गुप्त रास्ते जुड़े हुए हैं जिनके जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंकन इतिहास में भी यह बताया गया है कि रावण अपने महल से ही शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाया करता था। ऐसे में आज यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रावण अपने महल में बने इन्हीं गुप्त रास्तों का ही इस्तेमाल करके शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाया करता होगा। साथ ही इस महल का खोजा जाना भी अपने आप में रामायण के सच होने का एक पक्का सबूत है। तो दोस्तों, यह थे रामायण के सच होने के कुछ पक्के सबूत। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस दिवाली कोको FM की मदद से अपने ज्ञान के भंडार को भी जरूर रोशन करें।